भाई, विधानसभा चुनाव में आज हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे चर्चित सीट की। उस सीट की जिस पर हरियाणा के सभी बड़े नेताओं की निगाहें रहती हैं। उस सीट की जहां के लोग अपना विधायक चुनने से ज्यादा किसी नेता की मरोड़ और गर्दन का सरिया निकालने के लिए अपनी पहचान रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नानोद की। बात करेंगे यहाँ के बहादुर मतदाताओं की, यहाँ होने वाले चुनाव की, और बात करेंगे कांग्रेस के मजबूत दावेदारों की। बता दें, नानोद की चौधर के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में तगड़ी जंग होगी। सीधे तौर पर आमने सामने कांग्रेस और भाजपा भिड़ेंगे। दरअसल साल 2014 के चुनाव में भाजपा ने यहाँ के मतदाताओं को बड़ा सपना दिखाया तो लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु को विधानसभा में भेज दिया। कैप्टन को सीएम की बजाय वित्त मंत्री बनाया गया तो लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। बहरहाल मतदाता भाजपा को दिखाना चाहते थे कि हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। इसीलिए साल 2019 में लोगों ने दुष्यंत चौटाला पर भरोसा किया और उनकी पार्टी के प्रत्याशी रामकुमार गौतम को जितवाकर चंडीगढ़ भेज दिया। लेकिन विधायक पंडित रामकुमार गौतम और दादा गौतम और उनके खोपर यानी दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ खड़े नहीं हुए तो नानोद की जनता ने उन्हें भी नकार दिया, जिसका परिणाम दोनों को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जिस नानोद विधानसभा से जजपा के विधायक रामकुमार गौतम थे, वहां जजपा प्रत्याशी को महज 3000 वोट भी नहीं मिले। अब वही नानोद की जनता नानोद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जितवाकर दोनों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार बैठी है। फिलहाल नानोद में कांग्रेस के कई प्रमुख लोग टिकट मांग रहे हैं। बता दें कि नानोद से टिकट के दावेदारों में हुड्डा गुट के 10 से ज्यादा दावेदार हैं, जिसमें राम भगत शर्मा, जस्सी पेटवार, दिनेश चौरान, राजबीर मोर, राजबीर सिंधु और कई अन्य टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा सुरजेवाला गुट से दिलबाग ढांडा भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। इनमें सैलजा गुट के डॉक्टर अजय चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि उनका बायोडाटा मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वे पिछले कई सालों से जमीनी स्तर पर लगन से काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय चौधरी 3 बार के मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह 1977 में पहली बार विधायक बनकर जनता पार्टी की सरकार में कई विभागों के मंत्री बने थे। दूसरी बार 1982, 1987 और 1991 में लगातार जीतकर विधायक बने। अजय चौधरी का नाम कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के सबसे करीबियों की सूची में शामिल है, जिसके चलते उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं अगर लोगों के बीच कराए गए सर्वे में मिलनसार का कोलम हुआ तो सबसे ज्यादा नंबर डॉक्टर अजय चौधरी को मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर अजय चौधरी का स्वभाव बेहद सरल है। वे लोगों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। पिछली बार जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी थी तो भी वो कांग्रेस से विमुख नहीं हुए और कांग्रेस के बुरे से बुरे दिनों में पार्टी के साथ खड़े रहे। डॉक्टर अजय चौधरी कुमारी शैलजा के ओएसडी रह चुके हैं। कुमारी शैलजा की तरह उनकी निष्ठा पर भी कभी सवाल नहीं उठाए जा सकते। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ 24 साल से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं और आज तक बिना विधायक बने जनता के सुख दुख में उनके साथ नजर आते हैं। ऐसे में डॉक्टर अजय चौधरी लोगों की पसंदीदा उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। लोगों को पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अजय चौधरी अपने कुशल और सरल व्यवहार के दम पर लोगों के साथ साथ टिकटार्थियों का भी दिल जीत लेंगे। डॉक्टर अजय चौधरी फिलहाल युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका व्यवहार बताता है कि वो ऐसे प्रत्याशी होंगे जो लोगों की सुनेगा भी, उनकी मानेगा भी और उनके कहे अनुसार काम भी करेगा। ऐसे में मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो कोई सुनता नहीं, ऐसे डायलॉग नानोद की जनता को आगे कभी नहीं सुनने होंगे। वैसे नानोद में टिकट को लेकर चल रही इस सियासी घमासान को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के सियासी दांवपेच के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।